तो हेलो गाइस। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम मोशन ग्राफिक्स बना सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का क्या यूज होता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, और क्यों हमारा ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा यूनिक सॉफ्टवेयर है, एंड इसका पैकेज इतना हाई क्यों जाता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें आता है तो हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम एक छोटा सा मोशन ग्राफिक्स बना के देखेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट में आपको उन डाउट्स से को क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी वो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी चीज पे आपकी नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। तो आफ्टर इफेक्ट्स एडोबी का ही सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपने की फ्रेमिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है, चाहे वो प्रीमियर प्रो में की फ्रेमिंग करी हो आपने, चाहे वो 3D में की फ्रेमिंग करी हो, चाहे वो कैपकट में की फ्रेमिंग करी हो, किसी भी ऐप में या सॉफ्टवेयर में अगर आपने की फ्रेमिंग करी है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी की फ्रेमिंग उसी तरीके से होगी, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे अपनी की फ्रेमिंग को, अपने मोशन ग्राफिक्स को, और जानेंगे क्यों ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होता है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऊपर मेन्यू बार है। ये टूल्स हैं हमारे, इन टूल्स की मदद से हम वहां पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये है हमारे इंपोर्ट पैनल, जहां पे प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर दैट दिस इज अवर टाइमलाइन, जहां पे हम एडिटिंग करेंगे, जहां पे हम की फ्रेमिंग लगाएंगे। यहाँ पे हमारा मीडिया पैनल है, इसको मीडिया पैनल बोलते हैं कंपोजिशन में, जिसको हम जहां पे जो भी वीडियो एडिट कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा न्यू कंपोजिशन, मुझे कंपोजिशन का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम दे देता हूँ इंट्रो क्लास। आफ्टर दैट मुझे अपने कंपोजिशन का साइज सेट करना है, क्या मेरा साइज रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे 1080 इंटू 1080 रखना चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको यूट्यूब के लिए बनाना है या फिर कहीं के लिए बनाना है, तो मैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक यूट्यूब के लिए बना लेता हूँ, जिसका साइज रहता है 1920 इंटू 1080। उसके बाद हमारे फ्रेम रेट। अच्छा, फ्रेम क्या होते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेम इज लाइक, आपने सुना होगा एफपीएस वर्ड, बहुत जगह सुना होता है कि हमारे फोन कैमरा में भी होता है 60 एफपीएस। गेमिंग कोई करता है, आप लोगों में से बहुत लोग गेमिंग करते होंगे, तो गेमिंग में आता होगा 60 एफपीएस, 150 एफपीएस, 120 एफपीएस, 30 एफपीएस, 20 एफपीएस। तो फ्रेम क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं कितने इमेजेस एक सेकंड के अंदर में हमारी वीडियो में हैं। कोई भी एक वीडियो मल्टीपल इमेजेस को मर्ज करके बनती है, तो जितनी हमारे इमेजेस एक वीडियो में होंगे वो होता है फ्रेम, उसको कहते हैं फ्रेम पर सेकंड, एफपीएस। अब फ्रेम रेट इसमें है 29.97, मींस 29.97 फ्रेम्स हमारे एक सेकंड के अंदर होंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे इसको हाई बढ़ाना है, मतलब ज्यादा करना है इसको, तो मैं यहाँ पे इसको 60 एफपीएस कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे 60 एफपीएस में भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 24 करूं तो 24 में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं फ्रेम का क्या फायदा होता है। तो एक वीडियो में जितनी ज्यादा फ्रेम्स होंगी, लाइक 60 एफपीएस, तो वो वीडियो उतनी ज्यादा स्मूथ होगी, मतलब लैग बिल्कुल नहीं होगी, अटक नहीं रही होगी, जैसे गेम्स में होते हैं। गेमिंग कोई करता होगा आप में से, या फिर आपने कभी सुना होगा, आपके दोस्त कोई भी करता होगा गेमिंग, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वो फ्रेम रेट गिर गए, फ्रेम रेट गिर गए बोलते हैं। वो क्या है कि सेकंड्स गिर जाता है तो वीडियो हमारी थोड़ी सी अटकने लगती है। तो जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ गेमिंग, उतनी ज्यादा स्मूथ वीडियो, उतनी ज्यादा स्मूथ मोशन ग्राफिक्स बनेगी। तो बेसिकली मिनिमम आप 24 रखें, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर वीडियोस कि कैसी वीडियो आपको बनानी है। मैं नॉर्मली इसको 30 एफपीएस रखता हूँ। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को फुल कर दो, हाफ कर दो, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम जब ऐप करेंगे तो उसमें बताऊंगा इसका क्या काम होता है। आफ्टर दैट ड्यूरेशन, हमें कितने सेकंड की वीडियो बनानी है। सबसे पहला है हमारा मिनी सेकेंड्स, ये है मिनी सेकेंड्स, कितने मिनी सेकेंड्स की बनानी है। आफ्टर डेट ये वाला जो 30 है ये सेकेंड्स है हमारा, ये है मिनट्स, एंड दिस इज आवर्स। तो हम 9 घंटे 59 मिनट, मतलब 59 मिनट्स की हम वीडियो बना सकते हैं लगभग। तो मैं यहाँ पे 30 सेकेंड रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड कलर,
हमें अपने बैकग्राउंड का कैसा कलर रखना है, जो हमारा टाइमलाइन रहेगा जिसके ऊपर हम चीजें लेके आएंगे, उसमें बैकग्राउंड का कैसा कलर रखना है। आपको ब्लैक रखना है ब्लैक रख सकते हैं, रेड रखना है रेड रख सकते हैं, ब्लू रखना है ब्लू रख सकते हैं, व्हाइट रखना है व्हाइट रख सकते हैं। मैं ब्लैक प्रेफर करता हूं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। एंड देन ओके और ओके। लोडिंग ले रहा है अब हमारा, यहाँ पे हमारी कंपोजिशन बन रही है, अभी भी लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स की जो फाइल होती है वो बहुत हैवी होती है। उसके बाद ये हमारा मीडिया फाइल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम वीडियो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स कैसे लेके आते हैं, क्या चीज होती है और क्या क्या काम होता है। आफ्टर इफेक्ट इज मोशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे हम इफेक्ट्स वीडियोस में बहुत सारे बना सकते हैं, दे सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट लिंक होता है प्रीमियर प्रो से। हम प्रीमियर प्रो की फाइल यहाँ पे लाके एडिट कर सकते हैं। वीडियो में क्या काम आएगा? तो आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी। फॉर एन एग्जांपल, ये प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंडम वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो हमारे यहाँ पे दिख रही है। तो इस वीडियो में मुझे हैंड को अलग अलग यूनिक वे में लेके आना है, इसमें कुछ इंट्रो डालना है। हम प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एडवांस तरीके में आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं। और साथ में इसमें प्रॉपर मोशन ग्राफिक्स का यूज करना है इसके थ्रू, और साथ में एडिटिंग करनी है कि हाथ मुझे कट करना है, रिमूव करना है कुछ बैकग्राउंड से, ये बोतल्स मुझे अच्छी लग रही है या फिर ये चीज अच्छी लग रही है, तो ये सब हम यहाँ से इस क्लिप को आफ्टर इफेक्ट में ले आके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको सेव कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए अगर आप लोगों से प्रीमियर प्रो आता है। वरना मैं एक क्लास में प्रीमियर प्रो का भी एक्सपोर्ट करना, थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग वगैरह ये सब बताऊंगा। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उसके लिए आसान है। वरना आप आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्ट इस क्लिप को लेके आ सकते हैं। कहां से? प्रोजेक्ट से। यहां से भी आप डायरेक्ट जहां पे भी आपकी वीडियो है वहां से क्लिक करके, जैसे मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक करिए, इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगी हमारी। तो ऐसी आप वीडियो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ सकते हो, अगर आपको प्रीमियर प्रो नहीं आता है तो। अगर आपसे आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसमें मोशन ग्राफिक्स क्या होते हैं। मोशन ग्राफिक्स से किसी भी स्टिल इमेज को या ग्राफिक्स को मोशन देना। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैंने इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको टाइमलाइन में अपने ट्रैक कर देंगे। ये हमारा टाइमलाइन में ड्रैग हो गया। मुझे क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है। यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे क्या क्या? पोजीशन। तो मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है, तो मैं इसका पोजीशन चेंज कर। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है। ये स्केल करना है, छोटा बड़ा करना है, इसको स्केल से छोटा बड़ा कर सकते हैं, वापस पोजीशन देना है। तो ये एक हमारी इमेज है। ये आपको मैं आगे बढ़ा के दिखाऊं तो इसमें कोई वीडियो नहीं है, ये एक इमेज है। इसको हमें एक वीडियो में कन्वर्ट करना मीन्स कि इसको मोशन देना, वो काम करेगा आफ्टर इफेक्ट्स हमारा बेसिकली। और ये चीजें आपने बहुत जगह एड्स में, मूवीज में, इंट्रोज में, यूट्यूब वीडियोस के इंट्रोज में सब जगह देखी भी होगी। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स से बना के। अब ये चीज है, मुझे इससे मोशन ग्राफिक्स रेडी करना है, तो आके देख लेते हैं पहले हमारे इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम कुछ बना के देखेंगे, फिर मैं बताता हूँ कि आपको इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या है? एंकर पॉइंट इज सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इमेज। अभी आपको यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, 9 डॉट्स हैं। इसमें से सेंटर वाला जो डॉट है, ये डॉट इन डॉट्स की तरह नहीं है, ये हमारा सर्कल अलग सा है। मैं अगर इसको चेंज करूं, देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच गया। इस सेंटर पॉइंट से क्या होगा? अब अगर मैं यहाँ पे इसमें रोटेशन डालता हूँ, अभी रोटेशन भी बताऊंगा, तो आप देख लीजिए। अगर मैं रोटेशन डालता हूं तो ये रोटेशन ऐसे करके हो जाएगा। देख रहे हैं, सेंटर वहां पे पहुंच गया इसका। अगर मैं इसका सेंटर वहां पे ना रख के कहीं और रखूं, इस कॉर्नर में रखूं, चेंज करता हूं मैं एंकर पॉइंट को,
इस कॉर्नर में मैंने इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे रख दिया। अब मैं रोटेट करूंगा तो कहां से होगा, उस जगह से रोटेट होगा। तो हम इसमें यूनिक चीजें एंकर पॉइंट से इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कंट्रोल जेड से हम अंडू वापस कर सकते हैं। मुझे अंडू करना है, मैंने अंडू कर दिया। अंडू इज फॉर कंट्रोल जेड। उसके बाद इसमें है पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? और पोजीशन में यहाँ पे और एंकर पॉइंट में भी, पोजीशन में भी, स्केल में भी यहाँ पे दो दो वैल्यू दिख रही है। तो इन दोनों वैल्यूज का काम क्या है वो देख लेते हैं। तो एंकर पॉइंट में जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसके लिए है? ये लेफ्ट राइट करने के लिए है। द अदर वन इज फॉर अप एंड डाउन। सेम फॉर पोजीशन। हमें अपनी इमेज का पोजीशन चेंज करना है तो यहाँ पे पोजीशन से हम फर्स्ट वाले से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एंड द अदर वन इज अप एंड डाउन। तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्केल। स्केल से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। और स्केल में यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा लिंक का ऑप्शन है। अभी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो नॉट लाइक दैट, जैसे इसमें हो रहा था कि हम दोनों को अलग अलग कर सकते थे, इसमें अलग अलग अभी नहीं हो रहा है। कब होगा ये? इस बटन पे। ये है लिंक का ऑप्शन। जैसे चेन बने रहते हैं रियल लाइफ में, ऐसी चेन में लिंक का ऑप्शन है। मैं इसको अनलिंक कर दूंगा तो मैं, देखिए, आप ऐसे स्केल कर सकते हो और फर्स्ट वाले से ऐसे स्केल कर सकते हो। तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है हमारा रोटेशन। इसको हमें रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं इनको बढ़ा के। बढ़ा कैसे रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं इस वैल्यू पे और राइट पे ड्रैग कर रहा हूं क्लिक बिना छोड़े। लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं मैं क्लिक, लेफ्ट क्लिक लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं और राइट में ड्रैग कर दे रहा हूं। तो हमारा ये वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। लेफ्ट में करने पे कम हो रही है, राइट में ड्रैग करने पे ज्यादा हो रही है। सॉरी फॉर दैट। ओके। उसके अलावा रोटेशन है यहाँ पे। मैं रोटेट कर सकता हूँ इसको अपने तरीके से, जैसा मुझे रोटेट करना है। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी इज फॉर ट्रांसपेरेंसी। मुझे ओपेसिटी बिल्कुल खत्म करनी है तो दिखाई नहीं देगा देगी जीरो करने पे। और अगर मैं 100 कर दूं तो पूरा विजिबल है। 50 कर दूं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थोड़ा फेड हो जाएगा। तो इससे भी हम यूनिक एनिमेशन बना सकते हैं, अपने यूनिक इफेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अच्छा, रोटेशन पे मैंने एक चीज मिस करी है। क्या? यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। मैं इस वैल्यू को जब डबल कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए 1 आ गया, 2 आ गया। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वो बढ़ता जा रहा है इधर वाली वैल्यू। तो अगर मुझे डायरेक्ट रोटेशन चाहिए, मीन्स मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैं इस वैल्यू पे ट्रैक 3 बार रोटेट हो जाए, मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 बार रोटेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखाई कैसे देगा? जब हम की फ्रेमिंग लगाएंगे उसके बाद। तो आइए की फ्रेमिंग लगा के देखते हैं और उसके बाद कुछ करके देखते हैं इसमें कि किससे क्या होता है। इसको वापस जीरो कर देते हैं अपना, जैसे वैल्यू थी हमने वैसे रहने दी है। पोजिशन को सेंटर वाइज कर देते हैं फिलहाल के लिए। और मैं एक दो और इमेजेस लाके दिखाता हूं आपको हम इससे क्या बनाने वाले हैं। तो एक ये इमेज हो गई, एक ये इमेज ले लेते हैं और एक ये इमेज ले लेते हैं। ये 3 इमेजेस में यहाँ पे लेके आ गया हूं। इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें देख लेते हैं ये वाला कौन सा है, साउंड आइकन। ये फिलहाल साउंड वाला जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं? जस्ट आपको लेयर सिलेक्ट करनी है एंड डिलीट बटन दबाना है। कीबोर्ड में अपने डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे ये 2 चीजें चाहिए। क्या? एक हेडफोन, एक कलर वाला पेन। क्लियर? उसके बाद मैं अपना हेडफोन, ये जो मेरा हेडफोन है, मैं इसको साइड में रख देता हूं उठा के। या तो आप ऐसे माउस से उठा के रख सकते हो या फिर आप अपना एरो पे क्लिक करके पोजीशन को साइड में कर सकते हो। मैं पोजीशन से भी साइड में कर देता हूँ और उठा के। उसके बाद मुझे इसको चाहिए कि मैं इसको स्केल करता हूँ। स्केल में छोटा बड़ा करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जीरो टाइप कर देता हूँ ताकि वो गायब हो जाए। जीरो का मतलब है कि वो छोटा हो रखा है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। इतना छोटा हो गया है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने जीरो कर दिया और वो गायब हो गया है फिलहाल के लिए। अब मुझे क्या करना है, दोनों के एरो ऊपर करते हैं। ये जो पोजीशन है हमारा, इस पे हम की फ्रेमिंग समझते हैं, की फ्रेमिंग कैसे लगाना है। तो ये इसके साइड में आपको एक वॉच का बटन दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको करेंगे ऑन। ये हो गया, देखिए ऑन होते ही ब्लू कलर का बन गया।
ऑन हो गया और यहाँ पे हमारा की फ्रेमिंग लग गई है। मैं अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और इसमें पोजीशन को हम वापस जहां पे था वहां पे रख देते हैं। अब अगर मैं पीछे करके अपने टाइमलाइन को प्ले करूं, प्ले होता है स्पेस बार से, मैंने प्ले किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। कैसे प्ले किया, ये यहाँ पे आ गया। एज सिंपल एज दैट कि हमें आप प्ले करना है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। हमें पोजीशन लगानी है इसमें। मैं और कुछ चाहता हूँ कि और भी पोजीशन लग जाए, तो वो बाद में देखते हैं। पहले पहले ये देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। अब मुझे, ये तो हमारा एनिमेशन हो गया, ये लग रहा है ठीक है, ओके गुड। बट ये जो कलर वाला है इसका क्या पॉइंट है, तो मैं इसको भी एनिमेट करता हूँ। यहाँ से मैं अपने टाइमलाइन को बीच में रखता हूँ इन दोनों के, स्केल पे की लगाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और स्केल को 100 सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइप करके काम कर रहा हूँ। तो मैं प्ले करके दिखाऊं अगर, तो ये हमारा एनिमेशन ऐसा कुछ हो रहा है, देख रहे हैं। एक ऐसा कुछ एनिमेशन होता जा रहा है। उसके बाद इसमें हमारे पोजीशन है, रोटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इतना रख रहा हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे ये साइड में किया, ये पीछे से बड़ा हो। अब मुझे लग रहा है कि इसमें ये जो की है पीछे वाले की, वो लेट से आ रही है, मतलब पहले आ जाए और वो जैसे जैसे हमारा हेडफोन आ रहा है उसके साथ साथ बड़े हो। तो मतलब क्या है, हमें इसकी की समझनी पड़ेगी, की कहाँ पे है। यहाँ पे है की इसकी लगी हुई, मुझे चाहिए कि ये की यहाँ तक आ जाए। तो हम इन कीज को भी साइड में कर सकते हैं। देखिए की साइड करके क्या हुआ है, ये एक साथ आ गए। मैंने क्या करा, इस वाले की के हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब मुझे की कैसे दिखाई देगी, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एक साथ। सिलेक्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे, जो भी पोर्शन बीच में आएगा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं प्रेस करूंगा यू, वो होता है कीबोर्ड में यू बटन, वाई के साइड में एबीसीडी वाला यू। यू बटन प्रेस करते ही ये की दिखने लगेंगे हमें। तो देखिए हमें की दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इन कीज का काम क्या है, इन कीज को मैं समझाऊं आपको ऐसे कि जितनी ये पास में रहेंगी उतनी ज्यादा फास्ट एनिमेशन होगा हमारा। देखिए अगर मैं दूर कर दूं इनको तो उतना ही स्लो एनिमेशन होगा। ये जितनी पास रहेंगी उतना फास्ट, जितनी दूर रहेंगी उतना स्लो। तो हम एक नॉर्मल बेसिक की वैल्यू को रखते हैं, ताकि मुझे ऐसा एनिमेशन चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसा एनिमेशन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा, लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हमारा मोशन ग्राफिक्स से एक छोटा सा पार्ट हो गया है कि हमने इतना बना दिया, लेकिन इसको क्रिएटिव कैसे बनाए। हमारा माइंड होना चाहिए क्रिएटिव, हम कुछ ये यूनिक चीज सोच सके। तो ये तो सिंपल सिंपल सा एक एनिमेशन हो गया कि ये इधर से आया वो बड़ा हो गया, लेकिन इसको क्रिएटिव कैसे बनाए। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा रोटेट होता हुआ है, हेडफोन जो है हमारा रोटेट होता हुआ है इधर, लेकिन रोटेशन हो इसकी जैसे 3D में होता है, सामने से रोटेट हुई, मतलब ये डिस्टेंस का अपोजिट हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए 3 बटन दिख रहे हैं। अगर आपको ना दिखाई दे आपके सिस्टम में, तो नीचे कुछ लोगोस होंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देने लगेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो गायब हो गए, मैं ऑन करता हूँ, ऑन करके आ जाएंगे। पहला वाला जो बटन है इससे हम ला सकते हैं इसको एक्सपेंड। अच्छा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो गया है। 3D में कन्वर्ट का मतलब ये नहीं कि हमारा जो हेडफोन है वो 3D बन गया है, कि वो उसका डेप्थ वगैरह दे सकते हैं, नहीं। डेप्थ इसका हम नहीं देख सकते, लेकिन ये 3D में हमारा इन शॉर्ट कन्वर्ट हो गया है फिलहाल के लिए। तो ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जी रोटेशन आ गई है हमारे, जैसे हमने उस पर क्लिक किया, पहले नहीं थी। आपने ध्यान दोगा जब मैं सिखा रहा था आपको तब ये नहीं था, लेकिन अब आ गया है। मैंने वाई रोटेशन अगर दिखाऊं आपको तो ऐसे करके रोटेट हो रहा है, देखिए। एक्स रोटेशन से कैसे हो रहा है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है, देखिए। जेड रोटेशन से कैसे हो रहा है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई रोटेशन चाहिए। मैं वाई रोटेशन पे की लगाना चाहता हूँ, यहां से इस पे वापस क्लिक किया, अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहाँ पे ये हमारा रोटेट होता हुआ है, ऐसे पलट जाए, ये ऐसे चाहिए। तो देखते हैं कैसा लग रहा है ये देखिए ऊपर जो ग्रीन पट्टी बन रही है ये हमारी है रेंडर फाइल। जहां अगर ये ग्रीन नहीं दिखाई देगा तो हमारी वीडियोस अटक के चलेगी, थोड़ी स्लो चलेगी। अगर आपकी वीडियो आपके लैपटॉप में अटक रही है, आप जो एनिमेट कर रहे हो वो ज्यादा लैग हो रहा है,
रेंडर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड लिखा हुआ है, ये वही ऑप्शन है जो मैंने कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन लेते टाइम छोड़ा था, उसमें फुल और ये रेजोल्यूशन था। रेजोल्यूशन के बारे में तो कैसे रखना है आपको, आप इसको क्वार्टर कर दीजिए, थोड़ा ब्लरी दिखाई देगा, लेकिन आपकी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी रेंडर होती जाएगी। थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, इस ब्लर दिख रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपका जो एक्सपोर्ट करोगे आप तो ये ब्लर दिख रहेगा, नहीं। आप यहाँ से रेजोल्यूशन फुल कर सकते हैं, फुल कर दीजिए, देखिए साफ हो गया। लेकिन खाली काम करते टाइम आप क्वार्टर कर दीजिए, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कोई चीज आपको ब्लर नहीं देखनी है तो आप उसको फुल कर दीजिए तब तक के लिए, वरना उसको क्वार्टर रख के आप काम कर सकते हैं। काम करते हुए आपको मल्टीपल टाइम्स प्ले करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको वहां पे लैग नहीं होगा सिस्टम। उसके बाद मैंने प्ले किया, मैं यहाँ पे आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें फिर से मुझे कीज लगानी है इनकी चीज पे। ये यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद ये चला जाए, ये नीचे जाए, ये इधर पीछे जाए, जो कलर है हमारा वो इधर पीछे की साइड इधर ड्रैग हो जाए वापस, ये हेडफोन जो है नीचे की साइड ड्रैग हो जाए। तो मैं हेडफोन वाले लेयर पे ओपन करूंगा, यहाँ पे पोजिशन पे ही लगानी है मुझे। अब मैं अगर नीचे करके देखूं इसको, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ आएगा और नीचे चला जाएगा, क्या होगा, आया और नीचे चला गया। मैं चाहता हूं नहीं, नीचे तो जाए सही है, लेकिन थोड़ी देर रुका रहे, मतलब थोड़ा सा होल्ड हो, यहां तक आए, थोड़ा सा होल्ड हो इतनी देर, उसके बाद नीचे जाए। तो होल्ड होने के लिए आप इन्हीं पोजीशन के साइड में देखो, यहाँ पे की का बटन है, ऐड और रिमूव की फ्रेम एट करेंट टाइम। मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया एक की फ्रेम ऐड हो गया। उसके बाद मैं टाइमलाइन को आगे बढ़ाऊंगा और अपने एलिमेंट को नीचे कर दूंगा। तो अब देखिए कैसा एनिमेशन होगा, यहां तक आया, रुका रहेगा, फिर जाएगा, वापस देखिए, यहां तक आएगा, रुका रहेगा, फिर चला जाएगा। मतलब ये हमारा एक न्यू की फ्रेम ऐड हो गया, जिससे हम किसी चीज को होल्ड कर पा रहे हैं थोड़ी देर तक के लिए। एक न्यू फिर से की फ्रेम ऐड हुआ है यहाँ पे, तो वो जो बीच का पोर्शन रहेगा वहां पे वो हमारा होल्ड रहेगा एक जगह पे। इसमें तो हमने कर दिया, लेकिन सेम चीज मुझे इसमें भी करनी है। दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। मुझे इसमें पोजीशन लगाना है, तो यहाँ पे तो पोजीशन पे की नहीं है, मैं चाहता हूँ स्केल ही कर दूं, वो नीचे आए तो ये वापस स्केल हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको जीरो कर दूं, टाइप कर दूं, तो हमारा कैसे एनिमेशन होगा ये देख लेते हैं। ये ऐसा एनिमेशन हो रहा है, मुझे चाहिए जितनी देर यहाँ पे ये होल्ड हो रहा है उतनी देर ये भी होल्ड हो हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, ये रहा ऐड फ्रेम, की फ्रेम का ऑप्शन, कर दिया ऐड, आगे बढ़ाया। अब इसको जीरो कर देते हैं, फ्री है जीरो, टाइप ही कर देते हैं डायरेक्ट, हमारा टाइम बचेगा, काम बचेगा। होल्ड रहा, नीचे चला गया और वो छोटा हो गया। एज सिंपल एज दैट कि हम ये काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसको कोई भी मोशन ग्राफिक्स सिंगल पेज का तो नहीं बनाना है, हमें मल्टीपल पेज का बनाना है। तो इतना हो गया, इसके बाद हम चाहते हैं कि कोई और पेज भी ऐड ऑन हो। जैसे यहाँ पे मैं एक साउंड वाला ये लेके आया था, यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा साउंड का आइकन लेके आया था, मैं अब इसका यूज करूंगा। इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, लेकिन इसको लाने से पहले हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक शेप बन के आए, जो साइड से एक पेज आए, मतलब एक कलरफुल सा कोई बैकग्राउंड आए बीच में एनिमेट होता हुआ, मैं वो चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे खाली जगह पे और न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सॉलिड ले लूंगा, ये सॉलिड है। सॉलिड में हमसे व्हाइट सॉलिड नाम नाम पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, मुझे सब कुछ रहने दूंगा। कलर चेक कर लूंगा, कलर कैसा चाहिए मुझे, रेड कलर का चाहिए या फिर व्हाइट कलर का ही चाहिए, मुझे चाहिए व्हाइट कलर आए, तो मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट सॉलिड आ गया। मैंने जैसे इन दोनों इमेजेस में एनिमेशन दी थी, सेम मैं इस सॉलिड में भी एनिमेशन दे सकता हूं। ओपन किया, ट्रांसफॉर्म करेंगे, पोजिशन पीछे कर देते हैं, मुझे चाहिए कि ये यहाँ पे जब हमारा हेडफोन नीचे जा रहा था, यहां से नीचे आ रहा था, तो ये नीचे जाते जाते ये हमारा व्हाइट पोर्शन आता जाए। तो मैं पोजीशन पे अब की लगा देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, की को थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं और पोजीशन दे देते हैं इसको, ताकि ये ओवरलैप कर जाए, ये हमारा पेज रेडी हो जाए। अब देखते हैं कैसा एनिमेशन हो रहा है पूरा प्ले करके।
ये देखिए, ये नीचे गया और वो साइड से आ गया। उसके बाद मुझे इतना सही लग रहा है। अब मुझे साउंड वाला जो बटन था इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आ गया। मुझे चाहिए ये जो हमारा साउंड वाला बटन है यहां से ही सीधा आए, मतलब जैसे ही आए उसके बाद ये दिखना शुरू हो, और वो भी इस जगह पे। मैं इसको साइड में कर दिया माउस से अपने, यहां से दिखना शुरू हो। लेकिन मैं अगर इससे पहले करके दिखाऊं तो अगर लेयर यहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो पूरा दिखाई देगा, है ना। मुझे अगर इसको छुपाना है तो कैसे होगा, ये भी यहाँ पे आ जाए, उसके बाद ये शो हो। मैं यहां से की लगाता हूं, ओपन करते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था ओपेसिटी के बारे में, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ये है ओपेसिटी, अगर मैं 0 करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, पर 100 करूंगा तो दिखाई देगा। तो हम ओपेसिटी पे की लगाएंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे, यहां से दिखाई दे तो इसको 100 कर देंगे। अब तो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन हो जाएगा, ये आ गया एकदम से। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें कुछ डिटेल्स ऐड ऑन हो जाए। डिटेल्स मीन्स टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, कुछ हेडफोन के बारे में लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स और खाली जगह ना हो, तो हम लेयर कैसे लेंगे, न्यू। राइट क्लिक करके, जो मैंने न्यू बताया था, अभी सॉलिड लिया था, ये भी टेक्स्ट लेयर का भी ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ से ही टेक्स्ट लेयर भी लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इतनी लेयर्स आ जाए तो खाली जगह तो रहेगी नहीं। तब क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है, ये आई बटन है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे होंगे, इनके बीच में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी न्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे इतने लेयर्स आ गए कि हमें एक बार जगह नहीं है राइट क्लिक करके न्यू लेयर लेने की, तो। अच्छा, ये आइस बटन क्या है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। आइस बटन है कौन सी लेयर आपको शो करनी है, कौन सी नहीं। मुझे ये वाली लेयर अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखिए वाली लेयर ऑफ हो गई है। अगर मैं पीछे आऊं, यहाँ पे देखिए एनिमेशन हो रहा है, मैं इस लेयर को अगर ऑफ कर दूं तो देखिए वो दिखाई नहीं देगा। वापस ऑन कर दूंगा तो दिखाई देने लगेगा। तो ये सी अनसी का लोगो है। आप यहाँ से जो चीज आप देखना चाहते हो आप वो रख सकते हो। मुझे देखना है तो देख सकता हूँ, ऑफ करना है ऑफ कर सकता हूँ। हम अपने आई बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमें जो चाहिए वो दिखाई दे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू से टेक्स्ट ले लेता हूँ एक। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे नॉइस कैंसलेशन, मैंने ये वर्ड टाइप कर दिया, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्की सी परछाई से दिखाई दे रही होगी, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो इसीलिए कि व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट ही टेक्स्ट है लिखा हुआ। इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने लिखा है इसको सिलेक्ट करूंगा। आप अपने पैनल पे देखो तो साइड में मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, इस जगह पे यहाँ पे है फिल का ऑप्शन। मैं इस ऑप्शन को खोलूंगा, मुझे जो भी कलर में टेक्स्ट लिखना है मैं उस कलर को सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे उस कलर का टेक्स्ट आ गया है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे इसका साइज भी बढ़ाना है, तो ऊपर इसमें ही टेक्स्ट में फिल के ऊपर साइज का ऑप्शन है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं इसका। मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। मैंने पहला रखा है नॉइस कैंसिलेशन, यहाँ पे रखना है, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद मुझे और भी चाहिए, तो मैं और भी ला सकता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं। कैसे करेंगे कॉपी, उसको जान लेते हैं। कॉपी करने के लिए हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा मल्टीपल टाइम्स, तो देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब मैं सब में पोजीशन दे दूंगा, पोजीशन के लिए पी प्रेस करूंगा, नीचे नीचे करता हो जाऊंगा। पी प्रेस किया, इसका पोजीशन नीचे दे दिया। पी प्रेस किया, इसका पोजीशन नीचे दे दिया। पी प्रेस किया, इसका पोजीशन नीचे दे दिया। सेम इसमें पी प्रेस किया, इसका पोजीशन भी नीचे दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट आ गए हैं। मैं इसमें जो भी चीज लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। नॉइस कैंसिलेशन के अलावा मैं लिखना चाहता हूँ मल्टीटास्किंग, मैं लिखना चाहता हूँ लाइक हेडफोन की डिटेल्स रहती हैं हमारी मेनली, वापस पा जाते हैं। सबसे पहला मूव टूल है, मूव टूल पे सेलेक्ट करिए, नॉइस कैंसिलेशन, मल्टीटास्किंग, गुड, वॉल वॉइस। वापस मूव टूल पे आते हैं। मूव टूल पे क्यों जा रहा हूं मैं, अभी दिखाऊंगा। गुड कॉल वॉइस, नॉइस कैंसिलेशन, मल्टीटास्किंग, एयर टच,
ऐसे लिख दिया। अब मैं साइड में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये वाला सिलेक्ट होना, तो मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये इसी को सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूव टूल पे जा रहा हूँ, मैं टेक्स्ट टूल को हटा ही दे रहा हूँ, तब मैं कोई सा भी लेयर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब इस लेयर को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद एयर टच, आफ्टर एड नॉइस कैंसिलेशन, मल्टीटास्क, गुड कॉल वॉइस, एयर टच, मल्टी फंक्शंस, फिर हम आप किस मूव टूल पे आए, अब इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल्स होंगी वो आपको क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, या आप निकाल सकते हो अपने पास से ब्रांड की उससे कि हम ब्रांड में क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे चाहिए इसमें मल्टी फंक्शंस का नॉइस कैंसिलेशन हो गया है, क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं नॉइस कैंसिलेशन फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले वाले पे क्लिक करेंगे जहां तक आपको चाहिए वहां पे, लास्ट वाले पे शिफ्ट के साथ जैसे क्लिक करेंगे सारे बीच में सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसमें पोजीशन दे दो, सारे एक साथ नीचे आ जाएंगे, मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, अब मुझे सब में एनिमेशन देना है, टेक्स्ट में एनिमेशन देना है, यूनिक टेक्स्ट एनिमेशन, जैसे कि हमारा टाइपराइटर की तरह एक एक करके टाइप होता हुआ है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। हमारे पास प्री मेड होते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट्स एनिमेशन, जैसे मैं दिखाऊं एनिमेशन प्रीसेट्स में, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, यहाँ पे टेक्स्ट, इसको भी मैं एक क्लास में आपको समझा दूंगा। अगर आपको सीखना हो तो आप उससे कमेंट में बताइएगा जरूर, जो भी चीज आपको सीखनी है इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा, आप कमेंट कर करके बताते रहिएगा, मैं एक एक करके इस पर डालता जा रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिक एनिमेशन हो जाएगा। मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं शुरू से, ये देखिए हो गया है एनिमेशन। तो आप इस तरीके से मल्टीपल एनिमेशन कर सकते हो। ये मेरा एक छोटा सा यूनिक सा मोशन ग्राफिक्स रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मोशन ग्राफिक्स, और पैकेज क्या रहना चाहिए इसका, मतलब कितना पैकेज रहता है, आप अपने आपको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं वीडियो एडिटर से मोशन ग्राफिक्स में, आप कम पैसों में स्टक हो चुके हैं, या फिर लाइक चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है कि आगे क्या करना है, तो मोशन ग्राफिक्स इज अ गुड लाइन, यू कैन चूज दिस। आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप सीख सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, एनिमेशन हो गया, वीएफएक्स भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन एक हाई लेवल वीएफएक्स नहीं बना सकते हम इसमें। इसमें हम बेसिक लेवल वीएफएक्स, एक यूट्यूब लेवल वीएफएक्स, एक जो आपकी नीड होगी एक वीडियो एडिटिंग के लिए, वो चीजें आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप जब वीएफएक्स को एक बेसिक तरीके से सीखोगे तो आप अपने आप को वीएफएक्स में अपग्रेड कर सकते हो, वहां पे और हाई पैकेज जाएगा। तो आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मोशन ग्राफिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको अपग्रेड किस चीज में करना है, किस लाइन में जाना है, आपके ऊपर रहेगा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको और क्या क्या सीखना है। कोई भी चीज सीखना हो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा इसमें, आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड नहीं, मैं प्रो से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज रहेगी आपको उसके बेसिकली आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी चीज रहेगा, आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर दैट, आज के लिए इतना काफी है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप जरूर, और अगर कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट्स में पुट अप करिए। ओके, थैंक यू सो मच।